हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कल एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपका 0.897 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 0.85 वाला 0.71 पे आ चुका है, यानी कि आपका लगभग ये ओवरसोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर आ चुका है। बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इंडिया विक्स आपका 11.52 है, 11.86 का हाई था दिन में। तो जब तक 12 के नीचे तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी ठीक है, कोई ज्यादा परेशानी मार्केट के लिए है नहीं। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, प्रॉब्लम यहीं पे है, 2 दिन की बाइंग के बाद फिर से एफआईज कैश मार्केट में आपके सेलिंग में आ गए और अच्छी खासी सेलिंग की है। 3073 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की सेलिंग है और यही सेलिंग प्रेशर मार्केट को परेशान कर रहा है। डीआई उसके सामने 500 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात करें अगर एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स की तो 99 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन हाँ, इंडेक्स ऑप्शन में 6832 कॉन्ट्रैक्ट्स से पॉजिटिव भी है। बात करें स्टॉक फ्यूचर्स की तो 1583 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में भी 193 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव ही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो डेटा है ना, जो आपका ये 3073 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, ये मार्केट में परेशानी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल अब नेट परचेज और सेल्स में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 11 अगस्त तक नेट सेल्स में आ चुके हैं 7546 कॉन्ट्रैक्ट्स। और यही रीजन है कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ रैली नहीं कर पा रहा, भले ही ग्लोबल मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है फिर भी। जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हैं 5353 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कल आपका अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में सिर्फ डाउ जोन्स आपका 105 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ यानी कि 0.30% पॉजिटिव था। अदरवाइज एसएनपी और नैस्डैक तो आपके नेगेटिव ही क्लोज हुए। यूरोपियन मार्केट पूरा नेगेटिव था, एशियन मार्केट भी लगभग पूरा ही नेगेटिव था। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से तो कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऊपर से एफआईज का डेटा भी आपका नेगेटिव साइड पे है। तो चलिए, हमारे क्या प्रोडिक्शन थे, हमारा बहुत क्लियर सा प्रोडिक्शन था। 600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता तो हम बाइंग इनिशिएट करते 655 से 690 के टारगेट्स के लिए, और 600 के बिलो हम शॉर्ट करते 550 से 508 के टारगेट्स के लिए। तो मार्केट खुला ही आपका 554 पे। ठीक है, खुलने के बाद 412 का लो है और 557 का ही है ये। तो चलिए, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के कैंडल में कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया और आपको कैसा वर्कआउट आप कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट्स की कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 915 की फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल ने ही 557 पे खुलती 490 का लो बना दिया था। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था कि मार्केट 10 ईएमए के नीचे चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो इस रेंज में आपको मौका मिलता, फर्स्ट कैंडल में चलिए किसी को मौका नहीं मिला होगा तो यहाँ पे आप क्लियरली पहले के वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 500 और 490 का जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो एक सेलिंग आप करके चल सकते हैं। तो देखिए, 490 के बिलो भी अगर किसने शॉर्ट किया होगा, प्लस ये 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो 490 के बिलो ही आपके चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए शॉर्ट अच्छा बनता। तो अगर यहाँ से किसी ने शॉर्ट किया होता तो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो क्या था, 436 का था। यहाँ पे चलिए एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया, लेकिन एक कैंडल ऊपर निकली। यहाँ भी देखिए, एक कैंडल ऊपर निकली दूसरी नीचे, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर निकली दूसरी नीचे, यहाँ पे भी एक कैंडल ऊपर निकली, दूसरी कैंडल नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 ईएमए से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर यहाँ पे फिर से नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो लो क्या था, 434 का था। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, सेकंड कैंडल ने किया, थर्ड कैंडल ने किया, लेकिन 20 ईएमए से रेजिस्टेंस लगातार फेस कर रहा था। कोई भी कैंडल 20 ईएमए को क्रॉस नहीं कर रहा था। जहां पे लेवल आता है आपको 450 का, तो देखिए 550 की रेंज से आपको शॉर्ट करना था, क्योंकि हमारे 2 टारगेट्स थे 600 के बिलो, 550 से लेकर 510। अब खुला ही 550 के ऊपर, तो 550 से अगर किसी ने शॉर्ट ले लिया होता तो आराम से आपको यहाँ पर एक मौका मिलता। लेवल क्या आ रहा है, 450, 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। या यहाँ पे भी आप मान लीजिए अगर किसने पोजीशन काट दी होगी, जब यहाँ पे सक्सेसफुली एक कैंडल 10 और 20 दोनों ईएमए को, क्योंकि अभी तक 10 ईएमए को तो क्रॉस कर रहा था, 20 को नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब 20 ईएमए को क्रॉस किया तब भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी आपका 454 का ही लेवल आ रहा था। लगभग 100 पॉइंट्स आपको मिलते।
अगर आपने सिर्फ प्रीवियस डे का वीडियो फॉलो किया होता तो। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, एंड में कॉल गिरावट दी और एवरेज क्लोजिंग आपकी 428 के लेवल पे आ गई। ठीक है, ये तो बात हो गई। चलिए फ्राइडे की, अब बात कर लेते हैं कल की। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए 500 के लेवल पे 81 लाख सब कॉल राइटर्स है, 52 लाख सब पुट राइटर्स है। तो इनिशियली तो मंडे के लिए 500 के लेवल पे आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 600 के लेवल पे 95 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है और 22 लाख पुट राइटर्स है। तो 95 लाख के कॉल राइटर्स इतना इजीली पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। तो ये 500 से 600 की रेंज होगी आपकी मंडे के लिए रेजिस्टेंस की। नीचे 400 पे 70 लाख पुट राइटर्स है, 15 लाख कॉल राइटर्स है। 400 फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, 300 47 लाख पुट राइटर्स है और ओनली 3,70,000 कॉल राइटर्स है। तो 300 से 400 आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, 500 से 600 आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर थोड़े से बड़े रेंज की बात करें तो। यही अगर थोड़ा सा शॉर्ट रेंज की बात करें तो अभी फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि 400 आपका कर रहा है सपोर्ट का काम, 500 कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। चलिए देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है लगातार ये दोनों, ये डबल टॉप का जो डबल बॉटम का जो पैटर्न बन रहा था कि दोनों कैंडल थी, तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेक किया है। तो एक बुरा चांस है कि मार्केट यहाँ तक आपका आ सकता है। ये लेवल वही 300 का लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेने। और मे भी पॉसिबल है कि कल आपका ये जो लेवल है, मतलब ये जो आपका 50 EMA है, ये भी थोड़ा सा बढ़ के इस लेवल रेंज में आ जाएगा। बहुत ज्यादा ना भी बढ़े, 250 का तो लेवल है ही, अभी 243 के लेवल पे है। तो कल ये बढ़ के आपका कम से कम आ जाना चाहिए आराम से, नॉर्मली 270 से 280 की रेंज में। तो वही 280-300 की रेंज में आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा निफ्टी में, जिसको मार्केट इतना इजीली तोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कल की ओपनिंग रेंज क्या रहेगी। देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं कल की कि मार्केट कहां खुल सकता है, तो क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट से कोई खास सपोर्ट है नहीं, प्लस आपका एफआईज का डेटा भी नेगेटिव है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिख नहीं रही है, लग भी नहीं रही है। तो क्या हो सकता है जरा उस पर बात कर लेते हैं। 19,400 से लेके 450 की आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है कल। ठीक है, इसी रेंज में कल आपको मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। अब करना क्या है, सपोज ये लाइन है आपकी 19,400 की, ठीक है। अब मार्केट खुलने के बाद सपोज आता है 400 पे सपोर्ट लेता ऊपर निकल जाता है, फिर आता है सपोर्ट लेता ऊपर निकल जाता है, तो एक तो इस रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज 3-5 मिनट की कैंडल आपकी 400 के ऊपर क्लोज कर दे तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडल नीचे क्लोज ना करे तो सिर्फ उसी केस में आप बाइंग लेके चलेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है कि ऊपर 500 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल अभी बना है। तो अगर वॉल्यूम एडिशन आएगा फिर 12-12:30 बजे, तो अलग बात है कि 500 का लेवल तोड़ के 550 तक निकल सकते हैं। लेकिन कल के लिए इंट्राडे के लिए जो टारगेट्स आपके रहेंगे बहुत क्लियर से टारगेट्स है 450 से लेके 490 के। और स्टॉप लॉस इस केस में क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 19,350 का। ठीक है, सपोज खुलने के बाद इस लेवल पे 19,400 पे खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, या फिर मार्केट सीधा नीचे आता है और 400 को रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, तब क्या करेंगे इस रेंज से, या 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है, एक भी कैंडल अगर 400 के ऊपर क्लोज नहीं करती, तो फिर यहां से आप सेल इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स 19,350, 19,310, और फिर अगर एक बार बहुत ज्यादा डिप तो नहीं मिलेगा, 300 का लेवल अगर वॉल्यूम एडिशन नहीं आया तो मार्केट थोड़ा बहुत तोड़ सकता है। उस सिनेरियो में क्या होगा, उस केस में आपको एक बार बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए आपका जो 50 EMA है वो भी बढ़ के आपका 280 तक आ जाएगा, 270-280 की रेंज में आ जाएगा, तो वही फाइनल 280 तक जा सकता है। इसलिए रिस्क लेने की जरूरत नहीं, 350-310 के टारगेट मिले तो एक बार पोजीशन क्लोज कीजिए, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 19,450 का। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए कैसे क्या वर्कआउट करना है। देखिए बाई की ओपनिंग रेंज तो ये रहेगी 400 से 450 की, ठीक है,
क्योंकि 428 में हम क्लोज हुए हैं, बहुत ज्यादा क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव है इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अदर इंडाइसेस और ग्लोबल मार्केट में प्रेशर जरूर है, एफआईएस का डेटा भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी 400 एक बेस का काम तो करेगा। तो इसीलिए खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है 400 के, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम क्या करेंगे, तब हम बाइंग करेंगे। टारगेट 450 से 490 के रहेंगे, स्टॉप लॉस 19350 का रहेगा। खुलने के बाद सपोज अगर 3-5 मिनट की कैंडल 400 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तब हम उस केस में करेंगे सेल। टारगेट 350 से लेके 310 के और स्टॉप लॉस रहेगा 450 का। क्लियर? चलिए, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। नीचे आपके टारगेट्स 350 से लेके 310 के रहेंगे। ऊपर की तरफ अगर 400 के ऊपर टिकते हैं तो 450 से लेके 490 के बनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्रोडिक्शन था। बैंक निफ्टी बहुत क्लियर सा प्रोडिक्शन था कि खुलने के बाद बैंक निफ्टी हालांकि हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे ही खुला था, लेकिन खुलने के बाद 550 से लेके 350 तक के हमारे टारगेट बन रहे थे, हालांकि उससे काफी नीचे गए। ओपन कहाँ हुआ, 560 पे ओपन हुआ, 568 पे ओपन हुआ, 571 का लो है, 44,120 का इंट्राडे का लो है। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको 5 मिनट से पहले समझाता हूं कि कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये भी फर्स्ट कैंडल ने खुलते ही लो बना दिया आपका 319 का। तो अगर किसने खुलते ही अगर ट्रेड लिया होगा तो 350 तक के टारगेट्स उसको मिले होंगे पहले 5 मिनट में। लेकिन फिर पूरा दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये हायर साइड की रेंज है 44,411 की। ठीक है, ये लोअर साइड में एंड ऑफ द डे गिरावट देखने को मिली और जिसका टारगेट 44,1। तो देखिए करना क्या था आपको ये लाइन आती है आपकी 350 की। ठीक है, 345 का ये लेवल आता है। अब देखिए मार्केट पूरा दिन इसी लेवल पर कंसोलिडेशन करता रहा, 10 EMA 20 EMA के थोड़ा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो फाइनली आपको ट्रेड कहां से लेना था। बैंक निफ्टी में अगर किसी ने स्टार्टिंग में शॉर्ट करके पैसा बनाया होगा तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई मौका बैंक निफ्टी ने दिया नहीं था। यहाँ पे देखिए 3 कैंडल नेगेटिव क्लोज किया, अब यहाँ से शॉर्ट लेने का टाइम था तो यहाँ पे इसने ऊपर खींच दिया, तो कोई मतलब नहीं था। इसीलिए अगर बैंक निफ्टी में एंड ऑफ द डे किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा ना तो उनका लेवल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आता है। यहाँ पे जब यहाँ पे लगभग 1:35 पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कैंडल आपकी 10 EMA के नीचे थी, तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया होगा यहाँ पे तो वही लेवल आता है आपका 345 का, 350 के राउंड का। फिर एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं आप कल मार्केट ने लो बनाया था 120 का, लेकिन अगर आपने और नीचे के डिप का किसने वेट किया होगा तो उसको कोई फायदा खास हुआ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फिर जब 10 EMA को मार्केट रिगेन करने आया था तो आपको पोजीशन काटनी थी। तो 220 का लेवल आता है और यहाँ 340 के आसपास से अगर आपने शॉर्ट किया होगा 220 पे तो 110 पॉइंट मुश्किल से निकले होंगे। हाँ, खुलते अगर किसने शॉर्ट कर दिया होगा तो एक अलग बात है कि उसको 150-200 पॉइंट यहाँ पे मिल गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल का क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी क्लियर सी बात यही है कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो जब निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुलने के चांसेस हैं तो बैंक निफ्टी भी आपका 44,150 के अराउंड खुल सकता है, मतलब वही 100 से 150 जो लो है उसी रेंज के आसपास। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, बैंक निफ्टी का यहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहे हैं कि 43,975 से लेके 44,027 मान लीजिए, ये 50 पॉइंट की रेंज में एक सपोर्ट रेंज आ रहा है। प्लस आपका जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 100 EMA है ये भी 843 पे आ रहा है, जो कि लगभग आपका बढ़ के ये भी कल आपका 860-870 तक आ सकता है। ठीक है, तो मतलब 850 से लेके 5 का जो रेंज है ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेंज है। ठीक है, इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है इस लेवल तक, फिर आपका बैंक निफ्टी आ सकता है सीधा 43,600 तक, लेकिन उससे पहले नहीं। तो करना क्या है,
और प्लस देखिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, 44,000 अपने आप में एक सपोर्ट का काम भी करेगा, क्योंकि देखिए अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसी लेवल पे है 44,500 पे। 35 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 16 लाख ही आपके पुट राइटर्स है, तो इतने इजीली बैंक निफ्टी 44,500 को तो क्रॉस नहीं करेगा। 44,000 पे 18,80,000 पुट राइटर्स है, जिसके सामने 4,77,000 ही आपके कॉल राइटर्स है, तो ये आपका हल्का फुल्का सपोर्ट का काम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में पहले। देखिए 44,100 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है, इसी के आसपास आपका बैंक निफ्टी कल खुलता हुआ दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपका मेक और ब्रेक लेवल है 44,000। अगर मार्केट खुलने के बाद 44,000 को मार्केट खुलने के बाद 44,000 को अगर होल्ड कर लेता है, ब्रेक नहीं करता, तो जितना पास मिल जाए 44,000 के वहीं से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर हमें क्या देखने को मिला कि 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इतना इजी है नहीं 500 का लेवल क्रॉस करना मार्केट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 44,000 का 44,000 को अगर मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम इस केस में बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट 44,250 का फर्स्ट टारगेट, 44,450 का सेकेंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रखेंगे 43,840 पे, क्योंकि 850 अभी अभी हमने क्या देखा 100 EMA का लेवल भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए उस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग कर सकते हैं 250 से 450 के टारगेट के लिए। अगर 5 मिनट की 3 कैंडल 44,000 को खुलने के बाद होल्ड करती, नीचे क्लोज नहीं करती। अगर खुलने के बाद सपोज सेल कब करेंगे, सेल आपका बनेगा अगर खुलने के बाद 44,000 के लेवल के नीचे अगर 3-5 मिनट कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं करती, तब आप उस केस में शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 43,850, क्योंकि 43,840 पे सपोर्ट है 100 EMA का। अगर फिर उस लेवल को तोड़ता है, 850 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर एक बार आप 43,600 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते हैं, और इस केस में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 44,160। समझ गए। देखिए 44,000 ही आपके लिए कल मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है। करना क्या है, अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 44,000 के आसपास आती है, लेकिन उसको नहीं ब्रेक करती नीचे की साइड, तो आप बाइंग करेंगे 44,250 का फर्स्ट टारगेट, 44,450 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस 46,840 का। क्यों, क्योंकि आपका 840 के आसपास आपका 100 EMA आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर 44,000 का लेवल को मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट कैंडल ब्रेक कर देती है, ऊपर नहीं टिक पाती, तो फिर आप शॉर्ट करेंगे इस फर्स्ट टारगेट के लिए। और यहाँ पे रिव्यू करेंगे क्या कि अगर 840 के नीचे मार्केट आपका टिक रहा है, तो फिर आप शॉर्ट कंटिन्यू करेंगे इसके लिए, वरना अदरवाइज यहाँ पे आप एक बार बुक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेट करेंगे कि फिर 44,000 को रीगेन करेगा, तो फिर बाइंग करके चल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप बुक करेंगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप शॉर्ट कंटिन्यू रख सकते हैं इस टारगेट के लिए, और आपका स्टॉप लॉस उस केस में फिर बनेगा ये, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल मार्क भी कर देता हूँ। 44,000 के ही मेक और ब्रेक लेवल है, तो 44,000 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा 43,850। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट इस लाइन पे आएगा। ये लाइन हालांकि देखिए 590 के, लेकिन हम 610 तक का ही टारगेट लेके चलेंगे, तो इतना ग्रीडी होना भी मार्केट में ठीक नहीं है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 44,250, दूसरा टारगेट 44,450 का, ठीक है। ठीक है, चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।